Hey everyone, I am Tanisha from class 9th D. So today my topic is from physical features of India, the Himalayan mountains. तो बेसिकली हमारे जो हिमालयन माउंटेन्स है ये हमारे इंडिया का जो नॉर्दर्न बॉर्डर है इसको पूरा कवर करती है। ये एक आर्क बनाती है हमारे नॉर्दर्न इंडियन बॉर्डर में जो एक 2400 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करती है। और इसकी जो रेंज है ना, हमारे हिमालयन रेंजेस, ये वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में जाती है। वेस्ट में जो इंडस रिवर है यहाँ से स्टार्ट होकर ये ईस्ट में ब्रह्मपुत्रा में जाकर एंड होती है। इसकी जो विड्थ है वो वेस्टर्न साइड में ज़्यादा होती है, मतलब कि हमारी जो कश्मीर की साइड है यहाँ पर इसकी विड्थ 400 किलोमीटर्स की होती है। लेकिन ईस्ट में आते आते अरुणाचल प्रदेश में जाकर इसकी जो विड्थ है वो 150 किलोमीटर्स तक की रहती है। हमारे हिमालय जो है वो जियोलॉजिकली काफ़ी यंग है और इनका जो स्ट्रक्चर है ना वो फोल्डेड माउंटेन्स की तरह है। मतलब अगर हम इनको देखें दूर से तो इनका जो स्ट्रक्चर है वो फोल्डेड माउंटेन्स में है। और इनकी जो एल्टीट्यूड की वेरिएशन होती है वो ईस्टर्न हाफ में ज़्यादा होती है और वेस्टर्न हाफ में कम होती है। तो हमारे जो हिमालयाज़ है इनको लॉन्गिट्यूडिनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो इसका पहला पार्ट है वो है हिमाद्री, जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट रेंज होती है ना, सबसे ऊपर की रेंज, उसको हिमाद्री बोला जाता है। फिर जो हिमाद्री का सदर्न पार्ट होता है वहाँ पर हमें काफ़ी रग्ड माउंटेन्स देखने को मिलती है, उनको हिमाचल बोलते हैं। और जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है हिमालय का उसको शिवालिक बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हिमाद्री की। तो हिमाद्री या फिर ग्रेटर हिमालयाज, हिमाद्री जो है ये इनकी जो रेंज होती है वो काफ़ी कॉन्टीन्यूअस होती है। और हमारे जितने भी ऊंचे रेंजेस होते हैं ना हिमालय के, वो सारे हिमाद्री के रेंजेस में आते हैं। और इनकी जो एवरेज हाइट होती है वो 6000 मीटर तक की होती है। जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट पीक्स होते हैं हिमालय के वो सारे हिमाद्री के रेंजेस में आ जाते हैं। और इसकी जो फोल्ड्स होती है ना हिमाद्री वाले रेंज की, वो असिमेट्रिकल होती है नेचर में। मतलब कि अगर हम दूर से देखें तो वो सेम नहीं होती, इसकी सारी फोल्ड्स अलग अलग टाइप की होती है। ये वाला जो पार्ट होता है हिमाद्री ये ग्रेनाइट से कंपोज होता है। मतलब हिमाद्री के पार्ट में हमें ग्रेनाइट की जो अमाउंट होती है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और जैसे कि हमारा जो हिमालय है ना वो हमारे इंडिया के नॉर्दर्न बॉर्डर को पूरा कवर करती है। तो जो साइबेरिया से ठंडी हवाएं आती हैं उनको हिमालय गार्ड कर लेती है और हमारे इंडिया में नहीं आती वो हवाएं। तो जो हिमाद्री का रेंज होता है ना वो पूरा जम जाता है इन ठंडी हवाओं से, और वहाँ पूरे साल ग्लेशियर्स रहते हैं। अब बात करते हैं हिमाचल की। तो जो हिमाचल होता है यहाँ पर हाईली कंप्रेस्ड रॉक्स होती हैं बहुत ज़्यादा। मतलब यहाँ पे जो रॉक्स है ना हिमाचल की वो काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस्ड होती है, मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। और उनकी जो एवरेज हाइट होती है वो 3700 मीटर्स से लेकर 4500 मीटर्स तक की होती है। और उनकी जो विड्थ होती है वो 50 किलोमीटर तक की रहती है। जो हिमाचल की सबसे इम्पॉर्टेंट रेंज होती है ना वो पीर पांजल रेंज होती है। ये सबसे लॉन्गेस्ट रेंज होती है हिमाचल में। और धौलीधर रेंज और महाभारत रेंज भी कुछ इम्पॉर्टेंट रेंजेस हैं हिमाचल। अब बात करते हैं शिवालिक की। तो शिवालिक जो हमारा सबसे आउटर मोस्ट रेंज होता है, हाँ, जो शिवालिक है वो ये सबसे आउटर मोस्ट रेंज होती है हमारे हिमाचल की। और इस रेंज में ना हमें जो सेडिमेंट्स होते हैं और पत्थर होते हैं ये कंपोज रहता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये सबसे नीचे का रेंज होता है। तो ऊपर से जो पत्थर आती है ना वो बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है नीचे आते आते, तो यहाँ पर हमें कंकड़ और मिट्टी देखने को मिलती है। इसकी जो एवरेज हाइट होती है वो 900 मीटर से 1100 मीटर तक की होती है। और इसकी जो विड्थ होती है वो 10 से 50 किलोमीटर तक होती है। और यहाँ की जो वैलीज होती है ना यहाँ पर थी ग्रेवल और एलुवियम की, मतलब एलुवियम से कवर्ड होती है इसकी जो वैलीज होती है। अब आते हैं दून, जो हमारा हिमाचल और शिवालिक के बीच का रेंज होता है, वहाँ पर दून होते हैं, उस रेंज को दून बोला जाता है। देहरादून, कोतली दून और पतली दून ये कुछ इंपॉर्टेंट दून है हमारे। अब बात करते हैं रीजनल डिवीजन। लॉन्गिट्यूडिनली हमारे 3 पार्ट में डिवाइड होता है हिमालय।
ऐसे रीजनली भी डिवाइडेड होता है। इंडस से स्टार्ट होकर ब्रह्मपुत्रा में एंड होता है, तो इसके बीच में भी जो नदियाँ बहती हैं उनके बीच के पार्ट्स में भी हमारा जो हिमालय है वो डिवाइडेड होता है। जैसे इंडस से सतलुज तक के बीच में जो हिमालय आता है उसको बोला जाता है पंजाब हिमालयाज रीजनली, लेकिन अगर हम वो मतलब वहाँ के जो रीजनल लोग होता है ना उसको कश्मीर हिमालय या फिर हिमाचल भी बोल देते हैं। इसके अलावा भी और भी कुछ इम्पोर्टेंट हमारे वो होते हैं हिमालयाज के पार्ट्स, जैसे कि सतलुज से लेकर काली नदी के बीच में जो है कुमाऊं हिमालयाज आते हैं। काली नदी से तीस्ता के बीच में हमारे असम नेपाल हिमालयाज होते हैं, और तीस्ता से दिहांग के बीच में असम हिमालयाज आते हैं। थैंक यू।